क्षमा चाहूंगा, हाँ चालू है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उम्र वाला है, 8 क्लास उम्र वाला मैथ आपको बहुत सारे मिल गया होगा। 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहला बात, दोनों के वर्तमान आयु हमको पता नहीं है, तो दोनों के वर्तमान आयु निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको प्रश्नावली 3.3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का छठा मैथ है। मान लेंगे, माना कि जैकब की उम्र 1 वर्ष तथा उसके पुत्र की उम्र y वर्ष है। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यहां पर लिखेंगे क्या? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु या उम्र, दोनों एक ही होता है। अब देखिए, अभी तो इसका 1 वर्ष है, अब 5 वर्ष बाद कहेगा, ध्यान से समझिएगा, 5 वर्ष यदि बाद कहेगा तो प्लस, और 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो माइनस। तो 5 वर्ष बाद कहा है तो x प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 5 वर्ष पूर्व बाद जैकब के पुत्र की भी आयु होगा, तो पुत्र की आयु अभी तो y है, 5 वर्ष बाद मतलब y प्लस 5 हो जाएगा। इतना तक ये जो लिखा हुआ है सारे के सारे ऊपर वाला ही नीचे लिखा हुआ है। अब प्रश्न से, ऐसे तो प्रश्न से ऊपर ही लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं है। अब देखिएगा क्या कहता है, मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना है? x प्लस 5 है, और बराबर देंगे 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितना है? 5 है। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 वर्ष पहले जो थी वो क्या थी? 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 से उसी में गुना करेंगे जिसको से कहेगा। ध्यान से समझिएगा, उम्र वाला में क्या होता है कि जेकरा से कहेगा उसी में गुना होता है। मतलब जैकब की उम्र की तुलना उसके पुत्र के बेटे से की जा रही है, पुत्र से उसके बेटे से की जा रही है, तो उसका बेटा में ही गुना होगा। चलिए, अब हो जाएगा यह x प्लस 5 बराबर आपको यह हो जाएगा कितना? 3y प्लस 15। x इसको इधर ले आइएगा, बराबर आपको 15, 5 को उधर भेज दीजिएगा, मतलब x माइनस 3y बराबर आपको 10। समीकरण आप इसको 1 मान लीजिए। पुनः दूसरा चरण में क्या कहता है बच्चों? दूसरा चरण में कहा गया है ना कि 5 वर्ष पूर्व, अब बाद के बाद अब पहले हो गया, पूर्व माने पहले होता है तो माइनस होगा, 7 गुनी थी। अब आप ही लोग बताइए कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना होगा? तो x प्लस 5 बाद था, तो पूर्व मतलब माइनस, मतलब x माइनस क्या हो जाएगा? 5, x माइनस 5, और इसका बेटा का y माइनस कितना हो जाएगा? 5। अब बेटे से कहा है 7 गुना, तो 7 से गुना कर देंगे। x माइनस 5 बराबर इसको से गुना करिए तो 7y माइनस 35। अब यह x इसको इधर ले आइए, उधर ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, उधर ही रह दीजिए। x बराबर आपको हो जाएगा 7y और माइनस 35। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7y, यहाँ पर आपको माइनस 30 आ जाएंगे। यह x के मान आ गया, समीकरण 2 मान लीजिए। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर, समीकरण 1 में x के मान रखने पर बताइए समीकरण 1 कितना है? तो आपको दिया गया है कि x माइनस 3y बराबर आपको 10, या 1 दिया गया है। x के मान आपको कितना रखना है? तो 7y माइनस 30 और माइनस 3y जब कितनी है? बराबर 10। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि 7 में से 3 घटाएगा तो कितना बचेगा? 4y बचेगा, और यह आपको बराबर में 10 है तो इसको भेजिएगा उधर तो प्लस 30 हो जाएगा। मतलब 4y बराबर कितना जाएगा? 40। 4 से काटिएगा तो 10 बार में, मतलब y के मान आपको कितना आ गया? 10 वर्ष।
अब आप लोग बताइए कि y हम किसको माने थे? तो y जैकब के पुत्र को माने थे। जैकब का पुत्र 10 साल का है। अब उसके पिता कै साल के हैं, मतलब जैकब कै साल के हैं, उसके लिए क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में इस y के मान को रख देंगे। लिखेंगे कि अब समीकरण 2 में y के मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, x बराबर आपको 7y माइनस 30 है। चलिए x बराबर आपको 7 गुने y के मान 10 है तो 10 रखेंगे और माइनस 30 है तो x बराबर आपको 70 माइनस 30 हो जाएगा, मतलब इसलिए x के वैल्यू आ जाएगा कितना, 40 वर्ष। अब आप लोग बताइए कि 40 वर्ष यानी x किसको माने थे, तो जैकब की उम्र 40 वर्ष है। जैकब 40 साल का है, उसका बेटा जो है वो 10 साल का है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप एक बार चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग का क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, कहीं भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से बस जुड़िए। यदि आपको भी क्लास 10th में प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम या फिर 90 प्लस आपको मैथ में लाने हैं तो हमारे चैनल से बस जुड़िए। क्योंकि मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता दूं कि नहीं, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए प्यारे बच्चों मैंने खुद के बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्यारे बच्चों मैं वादा करता हूं कि आप लोग भी 90 प्लस लाएंगे यदि आप मेरे चैनल से मैथ पढ़ते हैं तो। प्यारे बच्चों तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपका एग्जाम थोड़ा सा टाइम है लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग तुरंत चाहिए कि मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको तैयारी करने से मिलते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा और हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले और मैथ काफी बेस्ट हो जाए। यहाँ तक देखिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, भाई बहन रिश्तेदार दोस्त, उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।